हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस में। तो ये त्रिवेंद्रम डिवीज़न यानी टीवीसी डिवीज़न का क्वेश्चन है जिसका कि 50 तक आपको करा दिया गया था और 50 से अब 75 तक चलेंगे। 25 क्वेश्चन आपको इसमें दिए जाएंगे। 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हल और जो भी उससे फैक्ट अगर कुछ निकलेगा जो कि कोई एग्ज़ाम में आ सकता है तो वो हम आपको डील करेंगे। तो चलिए 51 से शुरू करते हैं और वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करना है। सब्सक्राइब कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो भी कोई बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 तो हो गया है, 51 से शुरू करते हैं और 75 तक होगा। उसके बाद का जो बचेगा वो एक वीडियो में कर दिया जाएगा। छोटा वीडियो इसलिए बनाया जाता है ताकि आप वीडियोज़ को पूरा देखिए। अभी तक इतना टेस्ट सीरीज़ हो चुका है, 21 टेस्ट सीरीज़। अभी तक बहुत लोगों को ये भी पता नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ होता कैसे है और उसका टाइमिंग क्या है। इसीलिए आप लोग वीडियोस को देखते नहीं हैं। वीडियोस में देखिए, उससे हम कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन आपको हमेशा 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के बाद बोलते रहते हैं कि इस तरह से पढ़िएगा, इस तरह से स्टडी कीजिएगा। ये वीडियोस देखना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर जो प्रीवियस ईयर का वीडियोज़ है उसमें क्वेश्चन का हम फैक्ट जो बताते रहते हैं वो बहुत काम आते हैं। ठीक है, यदि आपने हमारा नोट्स ले लिया है, आप सभी ने ले लिया है मुझे मालूम है, तो हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सा नोट्स में ये क्वेश्चन जो है आया है और कहाँ से पढ़ना अनिवार्य है। इससे संबंधित अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो कौन से पीडीएफ में आपको मिलेंगे और उससे कहाँ का कितने % आने की संभावना है, ये भी हम आप बोलते रहते हैं हमेशा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वीडियोज़ जो बनते हैं वो बहुत आपके माने भलाई के लिए और आपको सफल होने के लिए बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास करते हैं कि आप लोग सक्सेस हो जाएं और से जल्द जेई बन जाएं। कोई भी एग्ज़ाम अगर किसी का है जेई का तो उसमें रिज़ल्ट निश्चित रूप से आए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नोट्स तो ले लिए हैं लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं। अगर पढ़ाई ठीक से नहीं कीजिएगा रिज़ल्ट नहीं होगा तो मुझे बहुत दुख होगा। तो आप चाहते हैं कि ना तो मुझे आप दुखी करें और ना ही मैं आपको दुखी करूं, तो नियमित रूप से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियोस हैं आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप लिंक मांगेंगे तो उन सारे क्वेश्चन का लिंक आपको एक साथ भेज दिया जाएगा और आप आराम से बैठ के सारे वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। अगर आधे घंटे का वीडियोज़ है तो उसको आधे घंटे पूरी तरह से देखिए, रोक के देखिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो रोक के देखिए, फिर उस क्वेश्चन के पीडीएफ में जाइए, उसके डाउट को क्लियर करिए। अगर नहीं होता है तो हमको मैसेज कीजिए, लेकिन आपका रिजल्ट निश्चित रूप से हो इसके लिए पूरा प्रयास कीजिए। ठीक है। अब कुछ लोगों को इसमें भी परेशानी है कि सर वीडियो होने से पहले ही 5 मिनट का भाषण दे देते हैं। तो ये भाषण नहीं है दोस्तों, ये आपके भले के लिए है और इस पर आपको विचार करना चाहिए। चलिए 51 से शुरू करते हैं। द एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ BLC वैगन। BLC वैगन का हमने आपको मटेरियल दिया है। इसमें A कार और B कार, 2 कार होते हैं। दोनों कार का जो एक्सल लोड कैपेसिटी होता है वो 20.32 टन होता है। ठीक है। एक्सल लोड का मतलब कि वो एक्सल कितना लोड ले सकता है। ये कोचिंग में भी होता है, वैगन में भी होता है। कोचिंग में अगर आपसे पूछे तो जो नॉन AC कोचेज जो होते हैं जिसमें कि AC नहीं लगी होती है उसका 13 टन का होता है और जो AC लगे हुए कोचेज जो होते हैं उसका 16 टन का होता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। 16.2 भी लग सकता है। ठीक है। तो इसको ये नहीं सोचिएगा 13.2 भी हो सकता है। 13 जो एवरेज है वो बता रहे हैं। 13 टन का नॉन AC होता है और 16 टन का AC कोचेज होता है। तो 51 का हो जाएगा B। चलिए, व्हाट डज राइडिंग इंडेक्स मेजर। राइडिंग इंडेक्स जो है मेजर करने का क्या यूनिट, इकाई कुछ भी है कि नहीं है? तो जो है इसका कुछ भी इकाई नहीं है। एक कंफर्टेबल के हिसाब से उसको मापा जाता है कि कितना कंफर्टेबल है, कितना साउंड आ रहा है और कितना जो है स्पीड वगैरह जो भी है, माने यात्री को जितने कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से राइडिंग इंडेक्स होता है। तो इसमें आप D लगाएंगे, ऑल आर रॉन्ग। ठीक है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप यही काम करेंगे। 53 देखिए क्या कहता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइड वाई डैम्पर इन LHB में जो वाई डैम्पर्स होते हैं जिसको कि याव डैम्पर आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो उस जो डैम्पर्स है उसको प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है, कारण क्या है? ठीक है। तो वही पूछ रहा है इसका कारण क्या है। टू मिनिमाइज रोलिंग मोशन, जो रोलिंग मोशन होता है उसको कम करता है। टू मिनिमाइज स्कैटरिंग एक्शन ऑफ कोच, कोच के जो है ना स्कैटरिंग मतलब कोच इधर से उधर जो
होता है ना, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, उसको कम करने का काम करता है। टू इम्प्रूव जो है राइडिंग इंडेक्स, कंफर्टेबल व्यू बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। जो भी आपको नोट्स दिए गए हैं उससे ही क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल परफेक्ट आपको मटेरियल दिए गए हैं। तो ध्यान से एक एक नोट्स को खोलिए और एक एक क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप अपना पढ़ने में सफल हो जाते हैं, जितना मेरे द्वारा दिया गया है यदि आप उसको पढ़ लेते हैं तो कोई आपका रिजल्ट नहीं रोकेगा। इस बात को ध्यान रखिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको देते हैं उसका आंसर भी देते हैं, तो उसको भी पढ़िएगा तो आपको और प्लस पॉइंट हो जाएगा। फिर तो आपका कोई रिजल्ट रोक ही नहीं पाएगा। और आप अगर नियमित रूप से वीडियोस देखते हैं तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए 54 देखते हैं। व्हेन नो लीव इट एडमिसिबल एनी अदर रूल द लीव गारंटेड इज नोन एज। अगर किसी प्रकार की छुट्टी स्वीकार नहीं है तो कौन सी छुट्टी जो है अप्लाई किया जा सकता है, तो इसका नाम है EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ठीक है, तो 54 का हो जाएगा डी। इस तरह के क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि क्वेश्चन जो है बहुत सारे रिपीट होते हैं। आपके पास प्रीवियस ईयर के इतने सारे क्वेश्चन हैं कि लगभग 21 टेस्ट तो हमने खुद ही ले लिया है। उसके पहले भी 5, 6, 8 क्वेश्चन हमने वीडियोज़ जो बनाए हुए हैं उसको आप देख लिए। यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन में आपको दे देंगे, लेकिन अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो PDF पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सर हमको इसका PDF नहीं मिला, सर हमको उसका PDF नहीं मिला, उसका PDF नहीं मिला। आप PDF लीजिए, आपको PDF मेरे लिए भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्लिक पर आपके पास चला जाएगा, लेकिन आप उसको पढ़िए भी। ठीक है, और टेस्ट में अच्छा नंबर भी लाइए। इस बार का टेस्ट हुआ है, नंबर तो सबका अच्छा आया है हमने देखा है, लेकिन आंसर साथ में था, बगल में ही था। इसके वजह से बहुत लोगों को 100 मार्क्स भी आ गए हैं। इससे पहले किसी को 100 नहीं आया, अभी देखिए आंसर बगल में था तो बहुत लोगों को 100 आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, ईमानदारी से अगर 100 में अगर 90 भी लाए होंगे उतना ही काफ़ी है रिजल्ट के लिए। ठीक है, 54 देखिए। 54 तो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का बता दिया। 55 देखना है अभी। व्हाट डज कोड 95 ऑन WSP सिस्टम इंडिकेट? WSP जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे कोड्स हैं, जिस कोड्स को आपको जानना ज़रूरी है। 95 क्या है? 95 वोलेटाइल फॉल्ट इसका आंसर है, अस्थिर गलतियां जो कि अपने आप भी ठीक हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको 99 भी पूछेगा। 99 का मतलब होता है होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, मतलब सभी सिस्टम जो है अच्छी तरह से काम कर रहा है। 72 पूछ रहा है, 72 का मतलब परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल। ठीक है, एक एक्सल में किसी प्रकार की खराबी है तो 72 मानिएगा। और 73 का मतलब कि परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल। ठीक है, 73 हो गया। तो इतने सारे कोड्स आपको, जो 4 महत्वपूर्ण कोड हैं जो हमने बताया आपको एक तो क्वेश्चन में ही आ गया और 3 और बताया, ये इंपॉर्टेंट है। कोड से संबंधित LHB का जो हमने आपको नोट्स दिया है उसमें जाकर पढ़ लीजिएगा। और अब जब भी हम आपको बोलें कि LHB के नोट्स दिया है उसको पढ़ लीजिएगा, तो ज़्यादा पेज का तो है नहीं, छोटे छोटे हमने PDF बनाए हैं और 5-6 पेज का है, तो क्यों ना हम उस PDF को ही पूरी तरह से पढ़ लें, ऐसा प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए कोड 55 हो गया। 56 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डंप वाल्व? डंप वाल्व का क्या उद्देश्य है? डंप वाल्व का उद्देश्य आपसे पूछ रहा है रेगुलेट BC प्रेशर। रेगुलेट BC प्रेशर होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। फास्टर ब्रेक एप्लीकेशन, तेज से ब्रेक अप्लाई नहीं करता है, नहीं वो रिलीज करता है। वो क्या करता है? टू एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम, एंटी स्किड सिस्टम को एक्चुएट करता है। ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 क्या बोलता है? येलो पॉइंट इज प्रोवाइडेड ऑन एक्सल बॉक्स इंडिकेटर। एक्सल बॉक्स का जो इंडिकेटर होता है उस पर एक येलो पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वो क्या किया जाता है? द लोकेशन वेयर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ बेयरिंग कैन बी मेजर्ड। जो बेयरिंग का जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली होता कितना है उसको मेजर्ड करने के लिए येलो पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। तो येलो पॉइंट जो प्रोवाइड किया जाता है, अब किस लिए प्रोवाइड किया आप जान गए हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्सल बॉक्स का जो टेम्परेचर होता है
वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो CNW को इंडिकेट करते हैं कितना होना चाहिए। तो उसके साथ CNW का जो स्टाफ होता है वो अगले नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक जाता है, और कितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए तो गाड़ी को डिटैच किया जाता है। ठीक है, तो ये इतना आप जानना चाहते हैं तो मैं तो बता चुका हूँ इससे पहले वीडियो में, आप किस वीडियो में उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इसी जो एग्ज़ाम डिवीज़न का वीडियो में उसमें बताया गया है। ठीक है, तो अब यदि आप वीडियो नियमित रूप से देखते होंगे तो आपको मालूम होगा। तो 57 का हो जाएगा बी। 58 देखिए, कुछ होमवर्क ही आपको, ये समझिए ये होमवर्क ही आपको दिया जाता है। नियमित रूप से वीडियो देखना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो नियमित रूप से ही वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे किसी भी डिवीज़न में अगर 20 सीटें हैं तो मेरे पास आपके डिवीज़न से 25-30 लोग जुड़े हुए हैं। कंपटीशन सिर्फ उन्हीं में होता है जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको उन्हीं को क्रैक तोड़ना है जो हमसे जुड़े हुए हैं। जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही रिजल्ट लाएगा। हमसे जुड़ा हुआ है वो तो रिजल्ट लाएगा, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ेगा उसमें से वही रिजल्ट लाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे हमें रियली जनरली ये सब बात बताते नहीं हैं, लेकिन आपका रिजल्ट के लिए हमको ये सब भी भूलना होता है कि जितनी सीटें होती हैं उससे ज़्यादा लोग जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। LAP शैल बी क्रेडिटेड टू अ रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ। आपको मालूम है कि 6 महीने पर LAP जो है आपको अकाउंट में आ जाते हैं, 1 जनवरी में और 1 जुलाई में 1 तारीख को, लेकिन 6 महीने में 15 आए तो 2.5 हो गया। ये तो कॉमन सी बात है। तो क्या हुआ, 2.5 पर मंथ आता है। उसके बाद देखिए 58, प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन फिएट बोगीज। ये जो फिएट बोगी जो होता है उसमें प्राइमरी सस्पेंशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डबल नेस्ट कॉयल का होता है कि सिंगल नेस्ट कॉयल का होता है कि शॉक एब्जर्वर का होता है कि नन ऑफ दीज होता है। ठीक है, तो ये डबल नेस्ट कॉयल होता है। ठीक है, डबल नेस्ट कॉयल। ये 59 का ए लगाइएगा। अपना आंसर की में इसको करेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद 60 देखिए, एच टाइप कपलर यूज इन। एच टाइप जो कपलर्स होते हैं उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है कोचिंग स्टॉक में यानी LHB में ज़्यादातर। ठीक है, तो 60 का हो जाएगा ए। अगर आपसे लोकोमोटिव का पूछा तो AARE होता है। ठीक है, तो आपको ये किसका था, ये तो कोचिंग स्टॉक। ठीक है, 60 का हो जाएगा ए। 61 देखिए, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बी क्लास ऑफ ODC। जो ODC जो होता है ओवर डायमेंशन क्लियरेंस। ठीक है, तो उस क्लियरेंस को भी याद रखिएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में ही ऐसा बात बोल दिया है कि आपको ODC का मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारे जो जैसे ही उसका क्वेश्चन आता है मैं बोल देता हूँ। यदि नियमित रूप से आप देखते होंगे हमारे वीडियोज़ को तो आप ODC में कोई परेशानी नहीं होगी। A क्लास, B क्लास, C क्लास, 3 प्रकार के ODC होते हैं। ठीक है, तीनों क्लास के अलग अलग डे मूवमेंट होता है। मूवमेंट मतलब डे में है कि नाइट में है कि क्या है। तो A क्लास का जो ODC होते हैं, A क्लास के ODC, उसके सैंक्शनिंग अथॉरिटी के बारे में आपको पूछ सकता है। तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी आप लगाइएगा DRM। ठीक है, A क्लास के ODC का सैंक्शनिंग अथॉरिटी DRM लगाइएगा। B क्लास का ODC का भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होता है वो भी DRM ही लगाइएगा। C क्लास का होता है CRS। ठीक है, 3 प्रकार के आप सैंक्शनिंग अथॉरिटी जान गए। उसके बाद A क्लास ODC जो होता है उसमें आपको पूछ सकता है कि उसका स्पीड क्या होता है। स्पीड जो होता है यार्ड में भी पूछ सकता है, यार्ड के दौरान, यार्ड या जो टर्न आउट स्टेशन होता है उसका पूछेगा। तो यार्ड या टर्न आउट स्टेशन में पूछेगा तो 8 किलोमीटर पर घंटा का लगाइएगा। ठीक है, चलिए इसका ये नहीं पूछेगा कि इसका स्पीड क्या होता है। ठीक है, इसमें आपको मूवमेंट पूछ सकता है। मूवमेंट पूछेगा तो आप लगाएंगे डे और नाइट दोनों में होता है। A क्लास ODC का मूवमेंट डे और नाइट में होता है। ठीक है, B क्लास ODC का भी डे और नाइट में होता है, लेकिन C क्लास ODC का ओनली डे में होता है। यदि आपके पास कॉपी है तो इसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत काम का है। तो A क्लास का हमने बताया, सैंक्शनिंग अथॉरिटी बताया, मूवमेंट बताया, डे और नाइट में होता है। यार्ड या टर्न आउट स्टेशन में 8 किलोमीटर का स्पीड पूछा है, इसका जनरली स्पीड नहीं पूछेगा। इसके बारे में आपको जो उसका
क्रॉस क्लियरेंस होता है वो पूछ सकता है, तो वो 9 इंच का होता है, ठीक है। बी क्लास ओटीसी जो होती है उसका हमने मूवमेंट तो डे और नाइट बता ही दिया। इसका स्पीड जो है इन रूट 40 किलोमीटर होता है और यार्ड और टर्नआउट स्टेशन पर 8 किलोमीटर का होता है, ठीक है। इसका मूवमेंट 8 डे और नाइट में होता है। ए क्लास ओटीसी में स्कोटिंग अनिवार्य नहीं है, नो स्कोटिंग इसमें है, ठीक है। और बी क्लास में TXR इसका स्कोटिंग करता है। सी क्लास में जो है SCC CNW SCC पीवे और जो स्टेशन के जो होते हैं वो उनका स्कोटिंग करते हैं। मूवमेंट केवल डे में होता है सी क्लास का। ए क्लास का स्पीड आपको जनरली नहीं पूछेगा, बी क्लास का पूछेगा तो 40 किलोमीटर का लगाइएगा, ठीक है। तो इतने आप याद रखिएगा। क्लियरेंस अगर हो गया तो बी क्लास का 6 इंच से लेकर 9 इंच तक होता है क्लियरेंस, और सी क्लास का जो है 4 इंच, ठीक है, 6 इंच लेकिन लेस देन 4 इंच का क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब है कि यदि आप इस तरह से गाड़ी है, इधर प्लेटफॉर्म का जो शेड बना हुआ है या रास्ते में गुफा भी आ सकते हैं, पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, तो अगर आप किसी प्रकार की लोडिंग करते हैं उस पर, तो लोडिंग में ये जो है किसी प्रकार से टच हो गया तो ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है। या तो प्लेटफॉर्म डैमेज होगा, नहीं तो सामान यहाँ का गिर सकता है। तो इसीलिए इसका लिमिट बनाया गया है कि कितना बाहर तक इसको लोड कर सकते हैं, उसी को ये कब बुलाया जाता है ODC, ओवर डायमेंशनल क्लियरेंस। चलिए 61 हो गया। 62, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज रेट ऑफ रेट रैक ड्यूरिंग मेंटेनेंस। जो लीकेज अगर आप कोचिंग स्टॉक में अगर आपसे पूछता है तो कोचिंग स्टॉक में आप लगाइएगा 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। लेकिन आपको फ्रेट स्टॉक या वैगन में पूछता है या गुड्स में पूछता है तो आप 0.25 लगाइएगा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। तो 62 का हो जाएगा सी। 63 देखिए, PEAV पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व या PESD कैन बी आइसोलेटेड बाय। PEAV और PESD को अलग किया जा सकता है। कैसे अलग किया जा सकता है? चलिए, PEAV और PESD को कैसे अलग किया जाता है? इसको आइसोलेटिंग कॉक फिटेड इन ब्रांच पाइप में जो आइसोलेटिंग कॉक होता है उसके द्वारा इसको पृथक किया जा सकता है। तो इसको होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 64 देखिए, द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ पैसेंजर। BG का मतलब हो गया ब्रॉड गेज कोचिंग ट्रेन। सभी कोचिंग ट्रेनें अभी ब्रॉड गेज में भी चलती है, कहीं भी नैनो गेज मीटर गेज अब ना के बराबर है, नहीं ही उसको मान लीजिए। एग्जाम के व्यू से तो बिल्कुल नहीं मान लीजिए, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ कोचिंग ट्रेन का जो इन रूट में ब्रेक पावर परसेंटेज है वो 90% है। ओरिजिन स्टेशन पर अगर आप पूछेगा तो 100% है। तो इसका 64 को हो जाएगा बी। ओरिजिन स्टेशन पर 100% और इन रूट में 90%। 65 देखिए, आफ्टर रीचिंग एन ऑन एन एक्सीडेंट साइट फॉर फर्स्ट स्टेप टू। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें दो तरह का आंसर आपको हर जगह मिलेगा। कहीं जो है प्रोटेक्शन साइट को प्राथमिकता दी गई है और कहीं फर्स्ट एड ऑफ इंजर्ड, ठीक है, यानी कि घायलों के प्राथमिक उपचार को पहले प्राथमिकता दी। यदि एक्सीडेंट अगर होती है कहीं भी तो दुर्घटना स्थल पर पहुंचने पर जो है हमारा पहला कदम क्या होगा, तो कहीं घायलों का प्रथम उपचार बोलता है और कहीं प्रोटेक्शन ऑफ साइट बोलता है। तो मेरे हिसाब से तो प्रोटेक्शन ऑफ साइट ही, घायलों का प्राथमिक उपचार ही है। इसको आप आंसर की में करेक्ट कर लीजिएगा, इसका बी होना चाहिए, ठीक है। यदि इससे संबंधित हम आपको रिसर्च करके बताएंगे कि इसका सही आंसर, हालांकि यही है अभी मेरे हिसाब से, तो इसका 65 का बी लिखिएगा, ठीक है। चलिए 66 देखिए, टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन लोकोमोटिव में AARE टाइप का कपलर यूज होता है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। 67 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एयर ब्रेक फ्रेट स्टॉक आउट स्टेशन पर जो है प्रीमियर का, अगर देखिए CC रैक का 100% होता है ओरिजिन स्टेशन पर, आउट स्टेशन पर 90% होता है। प्रीमियम रैक का ऐसा कुछ नहीं दिया है कि जिससे पता चले, ठीक है। कहीं कहीं आपको 90% देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस ऑप्शन में 90% है ही नहीं, तो इसको सी लेंगे 95%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 68,
इसको भी आप आंसर की में करेक्शन कर लेते हैं। वीडियो देखना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है, ये हमको पहले ही बता दिए हैं। 68 देखिए, एक्सल लोड ऑफ BTPN टैंक वैगन। BTPN टैंक वैगन का जो एक्सल लोड होता है वो होता है 20.32, ठीक है, इसका भी वही होगा। 69 देखिए, नंबर ऑफ सेफ्टी वॉल्व फिटेड इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो LPG गैस टैंक जो होता है उसमें सेफ्टी वॉल्व 4 होते हैं। 68 का हो जाएगा D। 70 देखिए, इन टैंक वैगन क्लोज द मास्टर वॉल्व आफ्टर। जो मास्टर वॉल्व जो होता है अनलोडिंग के बाद उसको क्लोज कर दिया जाता है, तो 70 का हो जाएगा A। 71 देखिए, when locomotive is detached from stabling of empty ICF rack platform in how many coaches must be break the applied। जब प्लेटफॉर्म पर कोच लगती है तो वहाँ से लोकोमोटिव तो उसको छोड़ के हट जाता है, डिटैच हो जाता है, तो उसमें जो बाकी जो बोगी बचे हुए हैं उसमें कौन से बोगी में ब्रेक लगा होता है, तो सभी पर ब्रेक लगे हुए रहते हैं। चलिए 71 का हो जाएगा A। 72 देखिए, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव ग्रांटेड ऑन एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी शैल नॉट एग्जिट। अगर ड्यूटी पर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है और विशेष विकलांगता की छुट्टी जो होता है स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, वो जनरली तो 24 मंथ्स का होता है, ठीक है, जनरली वो 24 मंथ्स का होता है। लेकिन LHAP के बेसिस पर अगर वो लीव लिया जाए तो आपको जो LHAP के आधार पर दिया जाएगा तो उसका अलग सिस्टम है, और अगर आपको दिया जाता है जनरली डिसेबिलिटी लीव वो अलग सिस्टम है, ठीक है। दोनों हम आपको बताएंगे कि LHAP के आधार पर अगर लिया जाए तो वो कितना होता है, और डिसेबिलिटी जनरली लिया जाता है वो कितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार तो इसमें 24 मंथ्स होना चाहिए, कि जो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव होता है वो 24 मंथ्स होता है, और जो भी अधिकारी जो अधिकृत होते हैं, जो अथॉरिटी उसको अधिकृत होता है उस लीव सैंक्शन करने का, उसका लेटर होना चाहिए, यानी कि मेडिकल ग्रांट पर होना चाहिए। और LHAP के आधार पर अगर आप लिए तो 280 डेज़ का होता है, लेकिन ऑप्शन में दोनों में से कोई नहीं है तो इसका D हो जाएगा, ठीक है। 73 देखिए, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर PLC वैगन फ्रॉम रेल लेवल। ये क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज 17 जो हुआ था उसमें भी आया हुआ था। ये मिनिमम इतना होता है 1009, तो 73 का हो जाएगा आपको C। चलिए 74 चलते हैं। Which equipment are not charged when C3W type DV is isolated in twin pipe system। जो ट्विन पाइप सिस्टम है वो C3W टाइप का DV यूज़ किया जाता है। अगर C3W टाइप DV को आइसोलेट कर दिया गया DV को तो क्या चार्ज नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो कंट्रोल रिजर्वायर तो DV के ठीक ऊपर ही होता है, वो चार्ज नहीं होगा, और जब कंट्रोल रिजर्वायर चार्ज नहीं होगा तो सेंस करेगा नहीं कि BP का और ब्रेक कंट्रोल रिजर्वायर का जो एयर का प्रेशर है उसमें कितना डिफरेंस है, और जब सेंस नहीं करेगा तो एयर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से नहीं करेगा, और जब कनेक्शन नहीं करेगा तो ब्रेक सिलेंडर भी चार्ज नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा B। लास्ट क्वेश्चन देखिए 75। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में बनाए जाएंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सोलेनॉइड वॉल्व या मैग्नेटिक वॉल्व का फंक्शन क्या होता है, तो उसका फंक्शन क्या होता है, इम्प्टी ऑफ एयर प्रेशर को क्या है कंट्रोल करता है, ठीक है, वायु के दाब को प्रवेश करता है टू कंट्रोल द इम्प्टी ऑफ एयर प्रेशर। राइट आंसर इज C। चलिए, तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल को जितना छुपा हुआ रहने दीजिए उतना ही अच्छा है आपके फ़ायदे के लिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद।